हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस अभी मैंने कल के ही दिन फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का जो पेपर 27 जुलाई को हुआ था 12 बजे से 1 बजे के बीच, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन टेक्निकल हैं, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल हैं, जिसमें 5 मार्क्स की इंग्लिश है, 10 मैथ्स है और 10 रीजनिंग है। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमने टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है सर सेकंड पार्ट भी चाहते हैं और नॉन टेक्निकल पार्ट भी चाहते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम 26 से लेकर 50 क्वेश्चन का जो टेक्निकल पोर्शन बचा हुआ है उसे कवर करेंगे। वीडियो की स्टार्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पेपर 1 आवर का तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। डिप्लोमा लेवल का पेपर है लेकिन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल इतने भरे पड़े हुए हैं कि आप इसे 1 घंटे में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है इस जो पेपर की जो कट ऑफ जाने वाली है, अगर आप 40 प्लस या 45 प्लस स्कोर किए हुए तो बिल्कुल भी आप सेफ जोन में, आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आता हूँ। गाइज ये ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 26 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन BL थरीजा के जो बुक है, जो थ्योरी वाली बुक है, उससे पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन है दोस्तों, 2 कॉइल्स A and B ईच हैविंग 1000 टर्न आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। 2 कॉइल है हमारे पास, दोनों कॉइल में इक्वल टर्न है 1000 टर्न, मतलब 1000 टर्न कॉइल A में भी है और 1000 टर्न कॉइल B में भी है। इसके बाद क्या पूछा है, व्हेन कॉइल B इज ओपन सर्किटेड, कॉइल B ओपन सर्किटेड है एंड कॉइल A कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई कॉइल A इज 0.4 वेबर एंड 25% ऑफ दिस फ्लक्स लिंक्स with all the turns of coil B, the voltage induced in coil B on open circuit when the current in the coil A is changing at the rate of 3 एम्पियर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 कॉइल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉइल है, कॉइल A है और ये कॉइल B है। दोस्तों दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न सेम है, देखिए लिखा हुआ है 1000 टर्न में। पहली जो कॉइल है दोस्तों, इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। सेकेंड कॉइल दोस्तों ओपन सर्किटेड है, सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो कॉइल नंबर A में हो रही है। सेकेंड कॉइल में जो भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा या फिर जो भी फ्लक्स लिंकेज होगा वो सिर्फ कॉइल A की वजह से होगा, सिर्फ कॉइल A की वजह से होगा। कॉइल B में ऐसा कुछ भी रेटिंग नहीं दिया हुआ है, बस हमें कॉइल B के बारे में इतना पता है कि कॉइल B में 1000 टर्न है। इसके अलावा दोस्तों कॉइल B में जो फ्लक्स लिंकेज है वो कॉइल A के फ्लक्स लिंकेज का 25% है। सबसे पहले दोस्तों हम फाइंड करेंगे कि कॉइल B में कितना फ्लक्स लिंकेज है। तो कॉइल B, चूंकि कॉइल A में 0.4 फ्लक्स लिंकेज है, 0.4 वेबर, तो इसका 25% कॉइल B में है, तो इसका जब हम 25% फाइंड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0.1 वेबर। यानी कि 0.1 वेबर का जो फ्लक्स है दोस्तों वो कॉइल B में लिंक्ड हो रहा है, ठीक है। अब हम दोस्तों पहला चीज़ फाइंड कर देते हैं, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो हम फाइंड करेंगे दोस्तों वो N2 अपॉन φ2, कॉइल B के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। हम टर्न दोस्तों कॉइल B का लेंगे क्योंकि हम कॉइल B के लिए फाइंड कर रहे हैं, और फ्लक्स लिंकेज हम कॉइल B का लेंगे क्योंकि हम कॉइल B के लिए फाइंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो करंट है I1 दोस्तों, ये चूंकि ये फ्लक्स लिंकेज और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो उत्पन्न हो रहा है वो कॉइल A की करंट की वजह से हो रहा है, तो हम यहाँ पर कॉइल A की करंट लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे देखिए सॉल्व कर सकते हैं। N2 हमारा दिया हुआ है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 अपॉन 4, कॉइल A की करंट 4। तो यहाँ पे हम जैसे ही फाइंड करेंगे दोस्तों तो ये हमें मिल जाएगा M इज इक्वल टू 2500, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब हम कॉइल B के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करने के लिए अगर हमें बोल दिया जाए तो E इज इक्वल टू L di/dt, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि L की वैल्यू 25 है, सॉरी M की वैल्यू यहाँ पे 25 है, और di/dt यहाँ पर देख सकते हैं 3 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से चेंजमेंट हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 75 वोल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ PMC इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से बताना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जिसमें ED करंट डैम्पिंग यूज होती है, इसकी स्केल यूनिफॉर्म होती है, पावर कंजम्पशन लेस होता है, टॉर्क ऑब्लिक वेट का रेशियो बिल्कुल हाई होता है। ये यूज तो सिर्फ DC में होती है लेकिन ये कोई एडवांटेज नहीं है, ये कोई एडवांटेज नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट नॉट फॉलोड स्क्वायर लॉ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट
स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा बाकी चाहे मूविंग आयरन हो, पीएमएमसीसी हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, पर पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई, तो क्यू इज इक्वल टू दोस्तों एन ई होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, देयर आर 2 लाइट्स 3 फैन एंड 3 सॉकेट्स ऑफ 5 एम्पियर, all the given equipment has 60 watt power and is connected in one sub circuit, calculate the total connected load। यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो 60 वाट के हैं। आप नॉर्मली कैलकुलेट करिए, 2 लाइट है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 हो जाएगा, और 3 फैन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 सॉकेट्स है 5 एम्पेयर को, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। जब इसे आप ऐड करेंगे तो 480 वॉट आपको मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर इफ द करेंट थ्रू ब्रांच ए ओ इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ए ओ की वैल्यू 0 कर दी, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 कर दी, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट जहाँ पे होता है तो इसे हम एक तरीके से ओपन सर्किट मान लेते हैं। अगर करंट की वैल्यू 0, इट मीन्स रेजिस्टेंस हमारा बहुत हाई या इनफाइनाइट है, और ऐसे जो लाइन होती है उनको हम ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर देते हैं। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो इट मीन्स 2 ओम का ये जो रेजिस्टेंस है, एक सेकेंड आप देख लीजिए, 2 ओम का ये जो रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस वो सीरीज में हो गए। ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये दोनों 6 ओम और ये दोनों 6 ओम, ये दोनों 6 ओम और ये दोनों 6 ओम दोस्तों पैरेलल में हो गए। तो 6 पैरेलल में है तो 2, तो ये 3 ओम हो जाएगा, और इसके साथ सीरीज में है तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में हो गया, जिसका रिजल्टेंट 6 ओम हो गया, ठीक है। और ये 4 ओम और ये 2 ओम सीरीज में हो गया, जिसका रिजल्टेंट 6 ओम हो गया। ये 6 ओम दोनों पैरेलल में है, जिसका इक्विवेलेंट 3 ओम हो जाएगा, और ये 3 ओम जिसका इक्विवेलेंट होगा इस 3 ओम के साथ सीरीज में है, तो 3 ओम + 3 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। होपफुली दोस्तों क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों होपकिंसन टेस्ट का ये क्वेश्चन आया हुआ है। नॉर्मली होपकिंसन टेस्ट से न्यूमेरिकल्स आते नहीं है डिप्लोमा लेवल में, लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर दिया है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी BL तरीके का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं। इन अ होपकिंसंस टेस्ट ऑन 240 वोल्ट 80 किलोवाट जनरेटर, द सर्कुलेटिंग करंट इज इक्वल टू द फुल लोड करंट। द सर्कुलेटिंग करंट इज इक्वल टू द फुल लोड करंट एंड इन एडिशन 100 एम्पियर आर टेकन फ्रॉम सप्लाई, ऑब्टेन द एफिशिएंसी, एज्यूम इक्वल एफिशिएंसी फॉर बोथ। ठीक है, यहाँ पर हमें मानना है कि दोनों जो जनरेटर हैं हमारे पास, वो दोनों मशीनें हैं जो डीसी मशीन है दोस्तों, वो इनकी इफिशियंसी इक्वल है। तो पहले हम दोस्तों आउटपुट करंट फाइंड करते हैं जनरेटर की, आउटपुट करंट ऑफ जनरेटर, आउटपुट करंट ऑफ जनरेटर। तो हमें दोस्तों पता है ये 80 किलोवाट का जनरेटर है, तो 80,000 इसको हम लिख देंगे, और अपॉन 240, तो इसे जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 333.33 ये करंट आएगी। ठीक है, ये करंट 333.3 I1 करंट होगी। I2 करंट की वैल्यू हमें पता है दोस्तों, सप्लाई वाली करंट 100 एम्पियर। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डेरिवेशन कराएं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। यहाँ पर दोस्तों ईटा इज इक्वल टू √I1 + I2। ठीक है, अगर हमारी इफिशियंसी से सेम है होपकिंसन टेस्ट में, तो आपको सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करना है, ईटा इज इक्वल टू I1 √I1 अपॉन I1 + I2। I1 की वैल्यू दोस्तों अभी हमने फाइंड की है 333.33 अपॉन I1 की वैल्यू हमने फाइंड की है 333.33। I2 की वैल्यू हमें पता है 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिएगा तो 87 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 87% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 31st का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, देखिए शंट कंडक्टेंस पैरामीटर है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाता है वो भी जो पैरामीटर है, और सीरीज में जो इंडक्टेंस लगाता है वो भी
पैरामीटर है, लेकिन सीरीज में कोई कैपेसिटर्स नहीं होता। अगर यहीं पे पैरेलल कैपेसिटर होता तो ये भी एक पैरामीटर होता ट्रांसमिशन लाइन का, पर ये सीरीज कैपेसिटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सीरीज कैपेसिटेंस का कोई भी पैरामीटर नहीं होता ट्रांसमिशन लाइन का, पैरेलल कैपेसिटर्स होता है। देखिए अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को बनाते हैं दोस्तों, तो ये सीरीज में हो गया, ठीक है, और ये इंडक्टर सीरीज में हो गया, और इसके अलावा जो कंडक्टेंस होगा दोस्तों, पैरेलल जो कंडक्टेंस लिखा है शंट कंडक्टेंस, वो पैरेलल में होता है। इसके अलावा कैपेसिटर भी हमारा पैरेलल में होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर का, ये क्वेश्चन है, ये भी BL थरेजा का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे और अदर बुक्स में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा अगर इन्होंने कोई रेफरेंस बुक मानी है इस पेपर को बनाने के लिए, तो वो है BL थरेजा। अ 3 kVA 2200/100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, ये रेटिंग दी हुई है, हैज़ अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0.2। इसका जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो 0.2 ओम है। द लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज 0.04 ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम इसमें हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे दोस्तों 110/2200, जिसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1/20। ठीक है, अब हम अपना जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, हमें प्राइमरी में हम ट्रांसफर करके फाइंड करते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R01 इज इक्वल टू R1, चूँकि ये R1 हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस 0.2 है, और R2 अपॉन K²। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, जहाँ पे हमें R1 की वैल्यू पता है 0.2, R2 की वैल्यू हमें पता है 0.04, और K की वैल्यू हमें पता है 1/20। ठीक है, K की वैल्यू हमें पता है 1/20। तो जैसे ही K की वैल्यू हम इससे पुट करेंगे तो 1/400 आ जाएगा, और 400 ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा 16.2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार अगर रिवर्स करके देख लेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रन्स एट 190 RPM एट फुल लोड व्हेन कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सप्लाई। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है हमारे पास, जो कि 190 RPM की गति से रन कर रहा है 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। सिंक्रोनस स्पीड उन्होंने माना है कि 200 RPM है। हमें नॉर्मली पोल्स और स्लिप की वैल्यू फाइंड करनी, कुछ नहीं करना है दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन है। S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। इस वैल्यू, इस फॉर्मूले से हम नॉर्मल फाइंड कर लेंगे। NS की वैल्यू 200 होगी, NR की वैल्यू 190 होगी। यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 50% आ जाएगा, और NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P, जहाँ पे NS जो सिंक्रोनस स्पीड 200 RPM है, इस फॉर्मूले पे रख के हम पोल्स की वैल्यू 30 पोल फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पर डिपॉजिटेड कार्बन एक रजिस्टर का टाइप है, कार्बन कंपोजिशन भी रजिस्टर का टाइप है, मेटल फिल्म भी एक रजिस्टर का टाइप है, लेकिन लो वोल्टेज इंक ग्लेज ये किसी भी रजिस्टर का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कौन सी इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो नीचे 3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ना, सबसे लास्ट वाला 2 फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती है। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूअस कर्व होती है, इसमें ब्रेक कोई नहीं होता। तो यही चीज़ का रिवर्स दिया हुआ है फर्स्ट वाला कि फील्ड लाइन नॉट कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर्टी नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है जो कि बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन स्टार्ट एज पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड एट नेगेटिव चार्ज, और दे कैन नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप। बिल्कुल ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती है, ये कर्व लूप बनाती हैं। ठीक है, जो कि क्लोज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर डेवलप्ड बाई ए सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज गिवन बाई। यहाँ पर सैलिएंट पोल मोटर द्वारा पावर जो डेवलप्ड होती है उसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा, 9.55 PM अपॉन NS। 9.55 PM अपॉन NS। क्वेश्चन नंबर 36/7 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो इसमें से चारों अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेशन नंबर C आप देख सकते हैं, इट इज़ अ जनरेटिंग स्टेशन। बिल्कुल, विच कन्वर्ट्स एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट में दोस्तों यही होता है, वाटर की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो सारे आंसर गलत मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विच, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड टू रिड्यूस कोरोना डिस्चार्ज। कौन सा इसमें मेथड कोरोना डिस्चार्ज को रिड्यूस करने के लिए नहीं किया जाता। बंडल कंडक्टर का यूज दोस्तों कोरोना डिस्चार्ज के लिए किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज
कंडक्टर साइज को इंक्रीज करके कोरोना डिस्चार्ज को कम किया जाता है बाय यूजिंग कोरोना रिंग्स को भी यूज करके हम जो कोरोना डिस्चार्ज होता है उसे कम करते हैं। पर यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों वो गलत है। बाई डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, डिस्टेंस को घटा के हम कोरोना इफेक्ट को कम नहीं करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा के हम कोरोना इफेक्ट को कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये भी दोस्तों एक बीएल थरेजा का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 40 जो कि डीसी मशीन का क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ 4 पोल जनरेटर हैविंग वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए अब यहाँ पे 4 पोल पता चल गया, वेव वाइंड है, इसका मतलब पैरेलल पाथ 2 हुए। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कि पोल के इक्वल होते हैं, ए बराबर पी होता है, लेकिन वेव वाइंडिंग में दोस्तों जो पैरेलल पाथ होता है वो 2 के इक्वल होता है। और बोला इसमें कि 60 स्लॉट्स है, 60 स्लॉट्स, ईच स्लॉट कंटेनिंग 24 कंडक्टर। तो आप जेड नंबर ऑफ कंडक्टर अगर जेड फाइंड करना तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो ये हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर मिल जाएगा 1440 कंडक्टर। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ हमें पता है। ए पता है हमें 2, यहाँ पे हमें पता है ए से वेव बाउंड है तो पैरेलल पाथ 2 हो गया। पी की वैल्यू पता है 4 पोल, और हमें स्पीड पता है 1200 RPM। फ्लक्स पता है 8.0 मिली वेबर, तो 8 × 10⁻³ वेबर। तो फार्मूला हमें पता है E बराबर 5PN/60 इंटू Z/A। हर चीज़ हमें पता है, इस फार्मूले पे आप पुट करेंगे तो दोस्तों आपको एकदम करेक्ट यही आंसर मिलेगा, 460.8 वोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर द गिवन जीनर डायोड नेटवर्क डिटरमाइन द VL। देखिए यहाँ पे एक जीनर डायोड बना हुआ है, IZ यहाँ पे करंट जा रही है, और यहाँ पे ये VL, इसी के अक्रॉस वोल्टेज 2.2 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज VL फाइंड करना है। और यहाँ पे एक R रेजिस्टेंस लगा हुआ 1.8 ओम का, जिसके अक्रॉस वोल्टेज VR है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें इस सर्किट को कुछ इस तरह बनाना है। पहले हम इस VL को जो ये हमारा जीनर डायोड है उसे हम हटा के ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है, ओपन सर्किट कर देते हैं, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दोस्तों वो VOC हम मान लेते हैं, ये VOC के इक्वल है। VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, और यही VOC दोस्तों ध्यान दीजिएगा VL के इक्वल होगा। ठीक है, यही जो हमारा VOC होगा वो VL के इक्वल होगा। एक चीज़ ध्यान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ पे इसलिए हटाते हैं हम ताकि जीनर डायोड को ये पता कर पाएँ कि जीनर डायोड वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा। अगर यही VOC ग्रेटर देन VL होता है दोस्तों, अगर हमारा यही VOC ग्रेटर देन VL होता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये डायोड हमारा वर्क करेगा, सॉरी VZ के इक्वल हो, सॉरी VZ यहाँ पे लिख दीजिएगा, VZ से ग्रेटर होता है। यहाँ अगर VZ की वैल्यू दी होती तो VZ से ग्रेटर होता तो हमारा ये डायोड वर्क करता, कुछ इस तरह बैटरी की तरह फॉर्म पे वर्क करता, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अगर नहीं होता, मतलब लेस होता, VOC इज लेस देन VZ, तो ये हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता। तो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं कि इसके अक्रॉस इसको हटा के इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ओपन वो फाइंड करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, VOC इज इक्वल टू VI, ये हमारा 10 वोल्ट, और ये हमारा RI और अपॉन प्लस RL और मल्टीप्लाइड बाई RL। चूँकि हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो ये वाला रेजिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही इसकी जो VL होगा वही VOC होगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में दोस्तों हम अगर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो VOC या VL इज इक्वल टू 10/1.8 प्लस 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.2। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाइड या सॉल्यूशन करेंगे तो 5.5 वोल्ट मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई और वैल्यू पूछी होती तो हम पहली बात, अगर कोई और वैल्यू पूछी होती तो VZ दिया होता, तभी हमें पता चल पाता कि जीनर डायोड हमारा बैटरी की तरह वर्क कर रहा है या ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, यह हमें पता चलता। लेकिन हमारी वैल्यू दी नहीं हुई है जीनर डायोड की, तो हमें इस चीज़ के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लग पाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिंपल है। एन अल्टरनेटिंग अज्यूम साइनोसॉइडल करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर। कैलकुलेट द हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0 इंक्रीजिंग द आफ्टरवर्ड्स विल द करंट अटेंड द वैल्यू ऑफ 90 एम्पियर। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 100 एम्पियर है। वो करंट 90 जब 0 से आगे बढ़ेगी सिनोसाइडल वेव तो 90 एम्पियर करंट कितने सेकंड बाद होगी। ठीक है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, I की वैल्यू हम 90 रख देंगे, IM हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू 100 पता है, और साइन ओमेगा की वैल्यू 2πf होता है दोस्तों। अब जब 2πf में हम f की वैल्यू 50 रखेंगे तो 314t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 100 जो है दोस्तों नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 90/100 साइन 314
टी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 0.9 आ जाएगा, और ये जब साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा दोस्तों, तो साइन इनवर्स 0.9 और 0.9 की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है 64.160। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी इज इक्वल टू हो जाएगा 64.160 अपॉन 314। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर अप्रॉक्स अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0.204 आ रहा है सेकेंड। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर में 42 में डी दिया हुआ है, तो एक बार आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा। मे बी अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, फिलहाल आप भी अपने एंड से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंडक्टर इज कॉमनली यूज फॉर 11 kV लाइन्स। तो ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स का यूज हम 11 kV लाइन में करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों भले ही सॉल्व करने में भी आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 50 टेक्निकल, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग और 5 इंग्लिश, केवल 1 घंटे का टाइम है, केवल 1 घंटे का टाइम। और मैथ्स आप देख सकते हैं, टेक्निकल और मैथ्स और रीजनिंग सब न्यूमेरिकल से भरे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेडिएशन। तो मेगा ओम में ही हम इंसुलेशन रेडिएशन मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज और यूज ऑफ कलमन फिल्टर विच इज ऑल्सो नोन एज लीनियर क्वाड्रेटिक एस्टिमेशन। तो इसमें कौन सा एडवांटेज नहीं है दोस्तों, तो प्रोवाइड रोबस्टनेस, ये एडवांटेज नहीं है। इसके अलावा दोस्तों रिमूव्स स्टैटिकल नॉइस, ये एडवांटेज है। प्रोड्यूस एस्टिमेट्स ऑफ अननोन वेरिएबल दैट टेंड्स टू बी मोर एक्यूरेट, ये भी एक एडवांटेज है। रिमूव इनएक्यूरेसी, ये भी एक एडवांटेज है। तो प्रोवाइड रोबस्टनेस ये एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेमिनेशन ऑफ सोलर सेल। इसमें से कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सोलर सेल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन क्लाउडी डेज और नाइट। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट इज़ एन अनइकोनॉमिकल मेथड कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया फॉर जनरेशन ऑफ इवन अ स्मॉल, बिल्कुल ये बहुत बड़ा ये कह सकते हैं दोस्तों, ये भी इसके रिगार्डिंग ही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको JB गुप्ता में ये लाइन भी लिखी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है कि इट कैन बी यूज ऑन क्लाउडी डेज और एट नाइट। ठीक है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि सोलर सेल जो होती है वो बेसिकली सन की रोशनी से चलती है, तो यहाँ पे क्लाउडी डेज और नाइट में चार्ज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 क्वेश्चन नंबर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अ कॉइल हैज़ अ टाइम कांस्टेंट ऑफ 1 सेकेंड and inductance of 6 Henry if the coil is connected to a 120 volt DC source. Determine the rate of rise of current at the instant of switching. तो टाइम कांस्टेंट हमें 1 सेकेंड दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कैसे। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू L/R। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, इंडक्टेंस H 6 हेनरी है और R फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जो डिटरमाइन द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट हमें फाइंड करना है दोस्तों इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग के टाइम, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो 120 डिवाइडेड बाई 6 तो हो जाएगा दोस्तों डिवाइड करने पर 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम। ये दोस्तों अप्रॉक्स मुझे लगता है दूसरा या तीसरा कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ओपन लूप सिस्टम की। तो गाइज यहाँ पर आप अगर पॉइंट पढ़ें तो फर्स्ट पॉइंट है ईच इनपुट सेटिंग डिटरमाइंस अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग पोजीशन ऑफ द कंट्रोलर। बिल्कुल यहाँ पे चूंकि ये ओपन लूप सिस्टम है तो इसकी हर इनपुट एक जो इनपुट सेटिंग होती है वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग पोजीशन बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है एन ओपन लूप सिस्टम हैज़ नो सेल्फ रेगुलेशन। बिल्कुल कोई भी सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता क्योंकि देयर इज नो फीडबैक इन ओपन लूप सिस्टम। और जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों चेंज और डिस्टर्बेंस इन एक्सटर्नल कंडीशन डू नॉट रिजल्ट इन डायरेक्ट आउटपुट। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन जो यहाँ पे ये दिया हुआ है देयर इज सम कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड वैल्यू। ये दोस्तों क्लोज लूप सिस्टम में होता है कि कंपैरिजन होता है एक्चुअल और डिजायर्ड वैल्यू में, ऐसा ओपन लूप सिस्टम में कोई भी प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 क्वेश्चन नंबर, इन द गिवन अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द ओपन स्विच। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ये जो हमारा अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट दी हुई है वहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, VD माइनस VB यानी VDB हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, 5 ओम और 5 ओम सीरीज में, 3 ओम और 12 ओम सीरीज में। तो 5 ओम और 5 ओम अगर सीरीज में है तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 ओम और पैरेलल में होगा
15 ओम, यहाँ पे 12 और 3 ओम 15 ओम, तो यहाँ पे आर इक्वेलेंट हो जाएगा, आर इक्वेलेंट 6 ओम। ठीक है, अब हम टोटल करंट अगर फाइंड कर ले, जो बैटरी से निकलने वाली करंट है आई है, अगर हम आई फाइंड करें दोस्तों, तो 10/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.66 एम्पियर। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया कि यहाँ से 1.66 एम्पियर करंट निकल रही है। अब हमें दोनों ब्रांचेज, जो AC वाला ब्रांच है और ये वाले ब्रांच, सेकंड वाला ब्रांच, इन दोनों में करंट फाइंड करनी है। क्या करना हो, नॉर्मली करंट डिवीजन रूल लगाना होगा। सपोज अगर हम इस ब्रांच से जाने वाली करंट I1 है, तो हम I1 कैसे निकालेंगे, टोटल करंट 1.66, इस वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस 15 अपॉन इस वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस 15 ओम। ठीक है, अब अगर आप इसे फाइंड करेंगे तो I1 हमारा अप्रॉक्स दोस्तों 1 एम्पियर हो जाएगा। अगर ये वाली करंट दोस्तों 3 ओम में जाने वाली करंट I2 है, तो हम अगर 1.66 से माइनस कर देंगे, चूंकि 1.66 टोटल करंट है, तो 0.66 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों ब्रांचेस में जाने वाली करंट पता चल गई। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो ये जो VA है यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके अक्रॉस करंट पता है, इसके अक्रॉस करंट पता है, तो हम 5 ओम के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज फाइंड करें, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें, तो 5 × 1 = 5 वोल्ट। ठीक है, अब हम VD हमारा हो जाएगा VA 10 - 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट हमारा VD के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें, तो हमारा हो जाएगा 3 × 0.66, तो अप्रॉक्स 2 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा VB हो जाएगा 10 - 2 = 8 वोल्ट। तो डिफरेंस हम जब पता करेंगे तो 8 - 5 = 3 वोल्ट हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके दोनों ब्रांचेस की करंट फाइंड करनी है। दोनों ब्रांचेस की करंट फाइंड करने के बाद हम इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करके VD फाइंड कर लेते हैं और VB फाइंड कर लेते हैं। बस दोनों को माइनस करके हम वोल्टेज डिफरेंस बता सकते हैं कि जितना भी ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल लेंथ और इंसुलेशन रजिस्टर में हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 मेगा ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोग कैसे लगी। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको नॉन टेक्निकल पार्ट चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम टेक्निकल पार्ट भी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सीजन में लाएंगे। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने वजह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा लाइक करें। PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ये वीडियो अपलोड होने के 2 से 3 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगी। तो डोंट वरी, आपको PDF के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लगभग सारे एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसका भी पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।